अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कलीम वीज़ा सर्विसेज। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का वीज़ा ऑनलाइन ही अप्लाई होता है। ऑस्ट्रेलिया के वीज़े के बारे में आज हम बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप उनको कैसे बना सकते हैं और आप कौन सी साइट पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर जानते हैं तो आप इजीली इस वीज़ा को ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं और आप एजेंटों के हाथों लाखों रुपया जो आप गंवाते हैं उनसे अप्लाई करवाते हैं, वो आप अपना बचा सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन इजीली मिल सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई होता है। इसका जो साइट है, ऑफिशियल साइट है, उसका मैं लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। आप वहां पर जाके इजीली अपना इमी अकाउंट क्रिएट करेंगे। अगर आपका पहले से है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने अपना इमी अकाउंट क्रिएट करना है और उस पर जाके अपना वीज़ा आपने अप्लाई करना है। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो वैसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप दुनिया के 210 मुल्कों को से वीज़ा अगर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो आपके यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मैं आपको इनकी तफसील में बताता हूँ। हर बंदे के पास आईडी कार्ड, पासपोर्ट और ये दो चीज़ें तो उनके पास होती हैं। जो भी बंदा बाहर जाने का शौकीन है उसके पास आईडी कार्ड और पासपोर्ट तो होता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट विद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। अब बैंक स्टेटमेंट बनानी हो या आपके पास नहीं है तो लोग इसको बहुत बड़ा पहाड़ समझ लेते हैं कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा ये अगर हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है और हम इसको कैसे बनाएंगे। आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं, क्योंकि आपने बाहर जाना है तो आपके पास पैसे तो होंगे, और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपनी इसी टाइम बैंक जाएं, किसी भी बैंक में चले जाएं और जाके अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं। अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपकी प्लानिंग ये होनी चाहिए कि आपने अपना पर्सनल अकाउंट खुलवाना है या आपने अपना बिज़नेस अकाउंट खुलवाना है। वो इन दोनों में से कोई भी खुलवा सकते हैं। अगर आपने अपना पर्सनल अकाउंट ही खुलवा लिया है तो जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे तो तब आप उन्हें एक लेटर लिख दें कि मैं अपने बिज़नेस और अपने जो पर्सनल अकाउंट है उसको मैं इसी पर्सनल अकाउंट से ही मैं रन करता हूं। तो एक लेटर उसके साथ लग जाएगा। तो इसे उसमें पैसे जमा करवाएं, अपनी मर्ज़ी से उसमें से पैसे निकलवाएं, आप इन आउट करते रहें। आप कोई भी कारोबार या कोई भी छोटे से छोटा काम करते हैं तो आप अपनी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं अपने अकाउंट के थ्रू करें। आप अपने घर के जितने भी बिल्स हैं, आप अपने जितने भी मोबाइल में आपने अगर लोड करना होता है तो किसी को पैसे भेजने हैं या किसी से मंगवाने हैं तो आप अपने अकाउंट में मंगवा सकते हैं और अपने अकाउंट से उनसे आप नगद पैसे ले लें और आप आगे उन्हें सेंड कर देते हैं। तो इससे आपकी ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी। तीसरा डॉक्यूमेंट है जॉब लेटर। अगर आप किसी भी जगह पे जॉब करते हैं तो आप उस बंदे से या उस कंपनी से जॉब लेटर ले लें कि ये बंदा मेरे पास इतने अरसा से काम कर रहा है। सिंपल इसमें इतना ही लिखना है कि ये बंदा इतने अरसे से मेरे पास काम कर रहा है और इसकी इतनी पे है और मुझे फिर उस कंपनी में जहाँ पर आप काम करें वहाँ से NOC भी लेना है, जिसको हम कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब कि कंपनी ये एक तो ये बताएगी कि ये बंदा इतने अरसा से मेरे पास काम कर रहा है और इसकी इतनी पे है, फिर एक लेटर देगी जिस पे वो बताएगी कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है जे अगर ट्रैवल करने जा रहा है तो मुझे इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तीसरी जगह पे अगर आप बिज़नेस करते हैं, कोई छोटा सा भी बिज़नेस करते हैं या बड़ा बिज़नेस करते हैं तो आपके पास बिज़नेस लेटर पैड होना चाहिए, उसके विजिटिंग कार्ड वगैरह। अगर आपने इसको रजिस्टर्ड करवाना है या करवाया हुआ है तो आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड है तो आप दूसरे मुल्कों में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई ख़ास ये ऑप्शनल है, इसके लिए कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। लेकिन NTN बनवाएँ। NTN आप ताज़ा ना बनवाएँ। आप जिन लोगों ने भी बाहर जाना है तो वो आप अपना NTN ऑनलाइन ख़ुद भी मतलब कि उसमें रजिस्टर हो सकते हैं। आप NTN अभी से बनवा लें ताकि आपको उस टाइम जब आप वीज़ा अप्लाई करें तो आपको फौरी तौर पे ताज़ा ना बनाना पड़े। इसका उन्हें पता चल जाता है कि इन्होंने 2-3 दिन पहले ही अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है।
तो आपके पास एंटी टैक्स रिटर्न्स वगैरह ये होनी चाहिए। आपने 2 साल की अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स निकलवा लेनी है। अब आपने अपना वीज़ा अप्लाई करते वक्त जितनी आपने इनकम उसमें शो की है उसके मुताबिक ही आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स भी होनी चाहिए। अगर आपने 3 लाख रुपए अपनी आमदन शो की है तो 3 लाख रुपए के हिसाब से ही आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो फाइल होनी चाहिए। अगर आप उसमें पैसे 50,000 रुपये टैक्स दे रहे हैं और बताया हुआ 3 लाख रुपए है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आपको होटल बुकिंग चाहिए, आप YouTube की वीडियोस देख सकते हैं और अपनी होटल बुकिंग इजीली करवा सकते हैं। उसकी 2-3 ऐप्स हैं बहुत मशहूर, अगोडा है और उसके अलावा booking.com है, वहाँ से आप अपनी होटल बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं करनी आती, इतने झंझट में आपने नहीं पड़ना, तो आप किसी भी ट्रैवल एजेंट या किसी भी अपने नज़दीकी कंसल्टेंट के पास चले जाएँ, उससे आप अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लें जो मैक्सिमम 3500-4000 के अंदर हो जाएगी और 50,000 यूरोस या 50,000 डॉलर्स को कवर करेगी। अब आपकी ये चीज़ें आ गई। इसके अलावा आपको कवर लेटर जो है वो लिखना पड़ेगा। कवर लेटर भी आप खुद लिखें। और दोस्तों, कवर लेटर लिखना कोई इतना बड़ा या मुश्किल काम नहीं है। कवर लेटर में आपने अपना बताना होता है कि मेरा नाम ये है, वल्दियत ये है, मेरा ये बिज़नेस है और मैं इस मकसद के लिए आपके मुल्क में आना चाहता हूँ और मैंने आपके मुल्क में ये जो ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं इनका मैंने विज़िट करना है। अगर आप ये खुद लिख लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको खुद नहीं लिखना आता तो आप किसी भी कंसल्टेंट जो आपके नज़दीकी है या कोई भी ट्रैवल एजेंट, उससे आप ये लिखवा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मेन डॉक्यूमेंट है। आपने इस मेन डॉक्यूमेंट पे ध्यान देना है, ध्यान से लिखना है। अगर आपको नहीं लिखना आता तो आप किसी भी ट्रैवल एजेंट की आप मदद ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 1000-1500 रुपये लेगा और आपको ये कवर लेटर लिख के आपको दे देगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको हम MRC कहते हैं, जो उर्फ़े आम में निकाहनामा है, आपका वो लगेगा। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आपकी FRC लगेगी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका वो लगेगा। उसके अलावा आप जो है ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप अभी अपना ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ख़ुद घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि ये जिस साइट से आपने अप्लाई करना है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। मैं 2 टिप दूंगा। टिप नंबर 1 ये है कि जो लोग भी शादीशुदा हैं और जिनके बच्चे हैं, अगर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करना है या किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने इन मुल्कों को अपनी टाइज़ अपनी होम कंट्री के साथ बहुत स्ट्रांग दिखानी होती हैं। तो जो शादीशुदा अफराद हैं उनके लिए टिप ये है कि वो अपने बच्चों को स्किप करें और अपनी वाइफ के साथ अप्लाई करें। तो उसमें वीज़ा काउंसलर या वो एम्बेसी ये देखेगी कि ये दोनों मियाँ बीवी यहाँ पर अपना क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करने आ रहे हैं, एंजॉय करने आ रहे हैं और इन्होंने वापस जाना ही जाना है, क्योंकि ये अपने बच्चे पीछे छोड़ के आए हैं। तो अगर जो गैर शादीशुदा अफराद हैं, मेरी दुआ है उनकी जल्दी शादी हो जाए, अगर तो वो अपने वालिदैन के साथ, अपनी वालदा या अपने वालिद के साथ अप्लाई करेंगे तो उनके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे वीज़ा लेने में। इसको हम सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। वो कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले आपको बताया, आपको स्क्रीन पर नज़र भी आए, मैंने फ़र्दन इसकी तारीफ़ भी की। अब आपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों आपके नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो, या आपके नाम पे अगर कोई गाड़ी है, मोटरसाइकिल है या कोई भी किसी भी चीज़ की आप मलकियत रखते हैं तो आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपने इसके साथ अपलोड करने हैं, वो भी आपने साथ लगाने हैं। तो ये आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होंगे। वीज़ा अप्लाई आपने जिस मुल्क का भी करना हो तो आपके लिए टिप नंबर 1 तो ये है कि आप शादीशुदा हैं तो अपनी वाइफ के साथ अप्लाई करें और अपने बीवी बच्चों को स्किप कर दें। टिप नंबर 2 ये है कि आप जिस मुल्क का भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप उसकी पूरे ये पहले डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे करने के बाद आप उस मुल्क में जो भी इवेंट हो रहा है, आप गूगल पे जाएं, सर्च करें, जो भी इवेंट उस मुल्क में हो रहा है उस इवेंट का आप इनविटेशन लेटर मंगवा लें। अगर आप इनविटेशन लेटर मंगवा लेते हैं तो आपका वीज़ा 100% लग सकता है। ख्वाहिशमंद हैं तो आपको ये मेरी वीडियो पूरी की पूरी देखनी पड़ेगी, कोई पॉइंट भी इसमें मिस करने वाला नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि
ताकि आपको तमाम नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। दोस्तों आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।